तो जनाब आपने सुना होगा कि पोप लियो और ट्रंप की आपस में फाइट हो गई है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को बयानबाजियां कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? एवरीबडी इज शॉक्ड। लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप मजीद शॉक्ड होने वाले हैं, क्योंकि वो हकीकत मैं आपको बताने वाला हूं जो ये दोनों इस वक्त कर रहे हैं और दुनिया को समझ नहीं आ रही है। आप देखें, इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने कहा है अनएक्सेप्टेबल। ट्रंप के जो वर्ड्स हैं पोप लियो के लिए, होली फादर के लिए, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मेलोनी जो है, इटली जो है, वो अमेरिका का एलाय मुल्क है। तो आप नोट करें कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जो है वो आके सामने कह रही है कि भाई ये अल्फाज आपने बिल्कुल भी अच्छे अदा नहीं किए हैं। अब ट्रंप ने कहा क्या था जी? ट्रंप ने एक लंबी सी ट्वीट की है जिसके अंदर से मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यहां पर पोप लियो के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पोप लियो इज वीक on crime and terrible for foreign policy. He talks about fear of the Trump administration but doesn't mention the fear that the Catholic Church and all other Christian organizations had during COVID when they were arresting priests, ministers and everybody else for holding church services. The Hillsborough County Sheriff says a Florida pastor was arrested for holding church services during the ongoing coronavirus pandemic. Hillsborough County Sheriff Chad Chronister tweeted, Dr. Ronald Howard Brown, a pastor of the River at Tampa Bay Church, intentionally and repeatedly disregarded state and local public health orders, putting his congregation and community in danger. तो जनाब ये न्यूज कब की है? ये 6 साल पहले की न्यूज है और ये न्यूज है 31 मार्च 2020 की। क्या 2020 की ये न्यूज है? 2020 में डोनाल्ड ट्रंप तो खुद प्रेसिडेंट था, तो इसके होते हुए अमेरिका के अंदर पास्टर्स को अरेस्ट क्यों किया जा रहा था? तो जनाब ये एक बहुत बड़ा ड्रामा इस वक्त किया जा रहा है। और इस ड्रामे का मकसद क्या है? क्योंकि ये दोनों भाई हैं। कैसे भाई हैं मैं अभी आपको बताता हूं कि ये दोनों कैसे भाई हैं। अमेरिकी तो ये दोनों हैं ही हैं, अमेरिकन है, लेकिन असल में ये दोनों भाई कैसे हैं वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। Believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should. Why did you attack Pope Leo on Truth Social? I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. He hit us. Think of it. He's worried about fear. What about the fear when the ministers and the priests and all of those great people that were arrested during COVID, and in many cases they're outside 10 feet apart and they were arrested. So we don't like it. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. अब डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि फॉर होल्डिंग चर्च सर्विसेज इवन व्हेन गोइंग आउटसाइड एंड बीइंग 10 एंड इवन 20 फीट अपार्ट, आई डोंट वांट अ पोप हु थिंक्स इट्स ओके फॉर ईरान टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन. आई डोंट वांट अ पोप हु थिंक्स इट्स टेरिबल दैट अमेरिका अटैक्ड वेनेजुएला, a country that was sending massive amounts of drugs into the United States and even worse, emptying their prisons, इंक्लूडिंग मर्डरर्स, ड्रग डीलर्स, किलर्स इनटू आवर कंट्री. तो ये वो ट्वीट है जो कि 13 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने की है. आप नंबर भी नोट कर सकते हैं, 13 अप्रैल. 13 नंबर हमेशा वहां पर आता है जहां पर इनका कोई एजेंडा चल रहा होता है. अब हो ये रहा था कि ये ईरान और अमेरिका और इसराइल की जो जंग है, इसमें पोप लियो को कोई नहीं पूछ रहा था. कोई पता नहीं था कि पोप लियो क्या कह रहा है. तो सारी अटेंशन ट्रंप ने ये सारी फाइट क्रिएट करके, जो कि फेक फाइट है. कैसे फेक फाइट है अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन आप नोट करें कि फेक सी एक फाइट इन्होंने क्रिएट करके पोप लियो को इसने हाईलाइट किया है. क्यों हाईलाइट किया है आगे चलकर आपको बताता हूं. अब इसके जवाब में पोप लियो ने क्या कहा? पोप लियो ने कहा कि मुझे कोई खौफ नहीं है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से. I have no fear of neither the Trump administration nor speaking out loudly about the message of the gospel. Blessed are the peacemakers. I do not look at my role as being political, politician. Don't want to get into a debate with him. I don't think that the message of the gospel is meant to be abused in the way that some people are doing. And I will continue to speak out loud against war, looking to promote peace,
promoting dialogue and multilateral relationships among the states. Too many people are suffering in the world today. Too many innocent people are being killed. And I think someone has to stand up and say, there's a better way to do this than us. तो अब ये अल्फाज सुनकर कोई भी कहेगा कि हाँ भाई पोप लियो सही तो बात कह रहे हैं, हमें अमन की जरूरत है, हमें जंगों की जरूरत नहीं है। तो यस, ही इज स्पीकिंग द राइट थिंग, बट आपने किसी की साइड अभी नहीं लेनी है, क्योंकि ये बेसिकली आपको डिवाइड इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपके ऊपर रूल किया जा सके। तो आपने किसी की साइड नहीं लेनी है जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख लेते। एक दफा इस वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद आपने जिसकी साइड लेनी है आप लें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए कि कैसे ये लोग आपस में भाई हैं और सबको बेवकूफ बना रहे हैं। ट्रंप फोर्डम यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, इकोनॉमिक्स में इसने डिग्री हासिल की फोर्डम यूनिवर्सिटी से, और फोर्डम यूनिवर्सिटी एक जेजुइट यूनिवर्सिटी है। जेजुइट्स कौन होते हैं जी जनाब? तो जेजुइट्स वो हैं, इस वक्त वेटिकन के अंदर दो पोप हैं, एक ब्लैक पोप है और एक वाइट पोप है। ये पोप लियो है और ये ब्लैक पोप है, जिसे सुपीरियर जर्नल फॉर द सोसाइटी ऑफ जीसस कहा जाता है। सोसाइटी ऑफ जीसस कैथोलिक चर्च के अंदर एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसका नाम जेजुइट है। ये जेजुइट्स हैं जिन्होंने ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाया है। ये जेजुइट्स हैं जिन्होंने इलेक्ट किया है। कोई भी पोप अपनी मर्जी से आके पोप नहीं बन जाता है, इलेक्शन होता है, इनकी वोटिंग होती है और उसके बाद सिलेक्ट किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ब्लैक पोप ने इसको चुना है कि ये अगला व्हाइट पोप बने। ब्लैक एंड व्हाइट, वही फ्री मेसनरी की ब्लैक एंड व्हाइट चेकर बोर्ड जो कि गुड और ईवल को शो करती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ईवल वाला है, जो ब्लैक पोप है, वो बेसिकली कंट्रोल करता है व्हाइट पोप को। व्हाइट पोप दुनिया के सामने आपको नजर आएगा, बट ये आपको बहुत कम नजर आएगा। शायद ही आप में से किसी को पता हो कि इस वक्त वेटिकन के अंदर दो पोप हैं, एक पोप ब्लैक पोप है, दूसरा व्हाइट पोप है। ब्लैक एंड व्हाइट, गुड एंड ईवल। और अब आप नोट करें, जेजुइट्स जो होते हैं, ये ब्लैक पोप क्या होता है जी? द ब्लैक पोप इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग निकनेम फॉर द सुपीरियर जर्नल ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस जेजुइट्स, बेस्ड ऑन द ब्लैक। जो ये कपड़े पहनता है उसकी वजह से इसको ब्लैक पोप कहा जाता है। जी नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। आगे चलें, फिर ब्लैक पोप करता क्या है? द ब्लैक पोप इज द निकनेम, वही वाली बात। और उसके बाद हु लीड्स द लार्जेस्ट मेल रिलीजियस ऑर्डर इन द कैथोलिक चर्च। ठीक है, ये एक ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ फ्री मेसनरी, ऑर्डर ऑफ डीमोले, और ये जितने भी ऑर्डर्स बने हुए हैं, इन सारे ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। लेकिन आप नोट करें ये करता क्या? बेसिकली करंटली फादर दिस सोसा जो है, ही लीड्स द ऑर्डर्स ग्लोबल मिशंस, educational initiatives and spiritual direction focusing on service, education and social justice। जिसका मतलब यह है कि ओवरऑल पूरे कैथोलिक चर्च को अगर कोई शख्स कंट्रोल करता है तो वो ब्लैक पोप है। क्यों? क्योंकि ये स्पिरिचुअल डायरेक्शन देगा कि पोप ने आगे क्या करना है। पोप एवी तो नहीं ना बर्फ के ऊपर हाथ रख के दुआएं करता है, इंटरफेथ हार्मनी डायलॉग्स रखे जा रहे हैं। जबकि पोप लियो द 14th खुद को ऑर्डर ऑफ सेंट अगस्टीन का मेंबर बताता है कि जी ये ऑर्डर ऑफ सेंट अगस्टीन का मेंबर है। ये ऑर्डर्स जितने भी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारे के सारे सीक्रेट ओथ हैं, सीक्रेट कस्में हैं जो ये खाते हैं, तब ये इन ऑर्डर्स के मेंबर्स बनते हैं। और हर एक ऑर्डर में, जैसे कहते हैं ना, ऑर्डर में होती है चीज, सीढ़ियां होती हैं। ऊपर टॉप के जो लोग होते हैं वो जो मीनिंग्स जानते हैं, जो नॉलेज रखते हैं, वो ये मानते हैं कि नीचे लेवल वाले जो लोग हैं, जो सीढ़ी के बिल्कुल नीचे वाले लेवल पर हैं, उनको वो नॉलेज नहीं होनी चाहिए। ये इन लोगों के बिलीफ सिस्टम है। और आप नोट करें, जितने भी लोग किसी भी कैथोलिक चर्च के ऑर्डर के अंदर जाकर हिस्सा लेते हैं, वो एक ओथ लेते हैं, कसम खाते हैं। और आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यस, दोज रिसीविंग द कैथोलिक सैक्रेमेंट ऑफ होली ऑर्डर्स, डीकन्स, प्रीस्ट एंड बिशप्स मेकिंग बाइंडिंग प्रोमिसेस रादर देन टेकिंग फॉर्मल ओथ्स इन लीगल सेंस। लीगल सेंस में नहीं होता कि ये कोई स्टाम्प पेपर लिख के नहीं देते हैं, लेकिन ये कसम खाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे डॉक्टर्स जब बनते हैं तो वो भी कसम खाते हैं कि हम लोगों को बचाएंगे। सेम इसी तरह से जो पुलिस वाले हैं वो भी कसम खाते हैं कि हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे, हम काम करेंगे। सेम इसी तरह से हर एक इदारे के अंदर होता है। और इसी तरह से ये क्या करते हैं,
बाइंडिंग प्रोमिसेस, बेसिकली ये कसमें खाते हैं, और इसके बारे में खुदा का कलाम साफ साफ हमें मना करता है कि हमें कसमें नहीं खानी है। यीशु मसीह ने कहा था, फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना जमीन की क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हां हां या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। ये देख लें, आपके सामने खुदा के कलाम में लिखा है कि कसम बिल्कुल भी नहीं खानी है। और आप नोट करें कि इसके बारे में मजीद याकूब के खत में इसी बात को मजीद लिखा गया है, बट अबव ऑल थिंग्स माई ब्रदरन स्वीयर नॉट नीदर बाय हेवन नीदर बाय द अर्थ नीदर बाय एनी अदर ओथ, बट लेट योर यस बी यस एंड योर नो नो, लेस्ट ये फॉल इनटू कंडेमनेशन। यानी कि खुदा की तरफ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप इस तरह की कसमें खाते हैं। और ये लोग सीक्रेट ओथ्स लेते हैं। मैं आपको सीक्रेट ओथ के बारे में बता रहा हूं। अब ये मत कहना शुरू कर देना मैं तो डॉक्टर हूं, मैंने भी कसम खाई हुई है लोगों को बचाने की, तो मैंने कुछ गलत किया। नहीं भाई, सीक्रेट ओथ, ये पब्लिक ओथ है, ये सीक्रेट ओथ लेते हैं। फिर इनके सीक्रेट एजेंडाज होते हैं, जैसे कि ऑर्डर ऑफ सेंट अगस्टिन का जो मेन मकसद है वो क्या है? फोस्टर्स amicable harmony and interfaith dialogue as part of his core mission to create a community of love, respect and unity। ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बट ये बातें अच्छी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये खुदा के कलाम के खिलाफ हैं। यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता है, जिसका मतलब यह है कि रास्ता सिर्फ एक ही है। जबकि इंटरफेथ हार्मनी में ये पोप लियो जैसे लोग और इस तरह के जितने भी आते हैं, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं सारे सही हैं, सब रास्ते खुदा की तरफ जाते हैं, एक दूसरे की बस रिस्पेक्ट करो। ये बता के क्या ये खुदा के कलाम की प्रीचिंग कर रहे हैं? हरगिज नहीं कर रहे हैं। एंड दे डू नॉट फॉलो जीसस। ये भी मैं आपको बता दूं, ये सेंट अगस्टिन को फॉलो करते हैं, ऑर्डर ऑफ सेंट अगस्टिन वाले। ये कहते हैं हमने भी उसी के नक्शे कदम पर चलना है। ये यीशु मसीह के नक्शे कदम पर नहीं चलते हैं। दे आर नॉट फैंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं ये आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लेकर एक मजहब सा इन्होंने बनाया हुआ है। इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है यीशु मसीह के साथ। अब मैं आपको बता दूं, जैसे ये पोप लियो कैथलिक है, इसी तरह से ट्रंप खुद एक जेजुइट है, कैथलिक है। इसी तरह से आपको याद होगा ये चार्ली कर्क, ये कैथलिक होने वाला था। इसके बारे में देखें, आर्टिकल है, चार्ली कर्क वाज क्लोज टू बिकमिंग अ कैथलिक एज ही मेडिटेटेड ऑन वर्जिन मैरी एज सोल्यूशन टू टॉक्सिक फेमिनिज्म। और आप नोट करें कि चार्ली कर्क के बारे में कहा जा रहा था कि ये कैथलिक में कन्वर्ट हो रहा था। और इसी तरह से टर्निंग पॉइंट यूएसए ट्रंप को सपोर्ट करने वाले कैथलिक हैं। फिर आप देखें कि एरिका कर्क खुद एक कैथलिक है। तो ये आपस में सारे एक ही ग्रुप के हैं, ये आपस में एक ही ब्रदरहुड है। ये दुनिया के सामने ये ड्रामा क्यों किया गया, इसका असल मकसद आप जरा ये क्लिप देखें। Far in 2026, the Catholic Church in the U.S. has welcomed the largest number of converts in recent years. That's right. So you got Catholicism now at number one. America will most likely become a Catholic majority country in the 21st century. ठीक है जी, America will likely become a Catholic majority country in the 21st century। ये वो मिशन है जिसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। आप यहां पर पढ़ सकते हैं, एज ऑफ ईस्टर 2026 द कैथलिक चर्च इन द यूएस इज experiencing a surge in conversions, particularly among young people and Gen Z, with many dioceses reporting 30% to 70% increases in adult converts compared to 2025। और आप नोट करें कि जो प्रोटेस्टेंट चर्च है वो बिल्कुल खाली होते जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, और इसी तरह से जो दूसरी डिनोमिनेशंस के चर्चेज हैं वो खाली हो रहे हैं और लोग कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं उनको लग रहा होगा कि बड़ा स्टेबल हमें मिल रहा है। बेसिकली मकसद क्या है? मकसद ये है कि यहूदी ये मानते हैं कि बुत परस्त जो हैं उनको कत्ल किया जाए। और मैं आपको बता चुका हूं कि इनका प्लान क्या है। एल्बर्ट पाइक ने जो लेटर लिखा था उसमें यही था कि क्रिश्चियनिटी को इन्होंने एक्सटर्मिनेट करना है, खत्म करना है। तो उसको खत्म कैसे करेंगे? पहले उसको साबित किया जाएगा कि ये सोल्यूशन नहीं है दुनिया के लिए। So I can't
I think he's very weak on crime. और आप याद रखिए, जो लोग कैथोलिक बनते जा रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं, वो ये चीज याद रखें, यीशु मसीह ने कहा था कि उस दिन मुझसे बहुत मुझे खुदावंद कहेंगे मैंने तेरे नाम से नबूवत की, मैंने बदरूहों को निकाला, हमने तेरे नाम से मौजज़ात किए। बट यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उस दिन उनसे कह दूंगा, आई नेवर न्यू यू, डिपार्ट फ्रॉम मी यू हु प्रैक्टिस लॉलेसनेस। यानी कि यीशु मसीह उनसे कह देंगे कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं थी, मुझसे दूर हो जाओ ए मलाउनो। और आप देखें, ये वो लोग हैं जो कर तो अच्छे काम रहे थे, ये नबूवत भी कर रहे थे, यीशु मसीह का नाम भी ले रहे थे, बदरूहों को भी निकाल रहे थे, बड़े बड़े मोजज़े भी करके दिखा रहे थे, बट इनका कोई रिलेशनशिप नहीं था खुदा के साथ, इनका कोई रिलेशनशिप नहीं था यीशु मसीह के साथ। तो आपको याद रखना है कि क्रिश्चियनिटी एक रिलेशनशिप है, ये मजहब नहीं है। इसलिए मैं आपको रोकूंगा, अगर आप कैथोलिक चर्च में कन्वर्ट होने जा रहे हैं तो सोच लें, क्योंकि यीशु मसीह एंड पर आपसे क्या कहेंगे, आई नेवर न्यू यू, मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं थी।